नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ी खबर आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी से जब पूछताछ हुआ है तो उसने बहुत कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि इस केस को प्रभावित कर सकता है और इस केस से पूरे राज पर से पर्दा भी उठ रहा है। ये सारी बातें अभी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ में सामने आई है। बता दें कि आपको 4 करीबियों से कई दौर की लंबी पूछताछ की गई है, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी और जो 2 नौकर हैं नीरज और केशव और दीपेश सावंत, इन सब से पूछताछ की गई है। और इसमें कुछ जो बातें सामने निकल कर के आई है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस केस में 4 नाम सबसे अहम हैं। वो 4 नाम हैं सिद्धार्थ पिठानी, नौकर नीरज सिंह, हाउस मैनेजमेंट का काम देखने वाला दीपेश सावंत और कुक केशव। घटना वाले दिन ये चारों सुशांत के घर पर मौजूद थे। इनसे कई दौर की लंबी पूछताछ की गई, जिसमें 13 जून की रात से 14 जून तक का पूरा घटनाक्रम उभर करके सामने आया है। और इस पे से जिस प्रकार से चीज़ें सामने आई है उससे ये लग रहा है कि बहुत ही जल्दी अब पूरे राज पर से पर्दा उठ जाएगा। दीपेश, जो कि सुशांत सिंह के घर का हाउस मैनेजमेंट का काम देखता था, 14 जून की सुबह सबसे पहले सो कर उठने वाले में दीपेश था। और दीपेश ही जाकर के सुशांत सिंह से सुबह सुबह मिला और उसने उनको जूस वगैरह दिया। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो सिद्धार्थ पिठानी है, सिद्धार्थ पिठानी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के नज़दीक मौजूद रहा है 1 दिन पहले से। और रात की जो घटनाक्रम है, रात में जो वहाँ पे वाक़या हुआ है, और रात को 1 बजे 1:30 बजे के करीब सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ पिठानी की मुलाकात होती है। सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत सिंह राजपूत में आपस में बात होती है, जिसको कि स्वीकार किया है सिद्धार्थ पिठानी ने। और सिद्धार्थ पिठानी का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी परेशान लग रहे थे, काफ़ी बेचैन लग रहे थे। तो ये बहुत ही अहम बात है कि बेचैन और परेशान वो क्यों थे। और उसके बाद अगले दिन की जो घटना है, जो पूरा दुनिया ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत इस समय इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या ये मान लिया जाए कि उस रात को कुछ अनहोनी हुई है और वो अनहोनी करने वाले ये सारे लोग मिल कर के इन लोगों ने किया है? क्योंकि उसका ये बयान ये कहता है कि वो परेशान थे, मतलब वो मामले को दूसरी तरफ घुमाना चाहता है। और ऐसा लग रहा है कि ये सारी प्लानिंग रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, बॉलीवुड माफिया के जो गिरोह के जो लोग हैं वो, और जो 2 नौकर हैं, इतने सारे लोगों ने मिल कर के ये पूरे साजिश को अंजाम दिया है। और इसमें जो अभी तक की जांच जो सामने आई है, उस जांच में ये कहीं भी सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं है कि इस मामले में क्या हो रहा है और यहाँ आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से ये चीज़ें सामने बिल्कुल साइलेंट रूप से चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा होगा और बहुत बड़ा पर्दा उठने वाला है। और मुझे तो ऐसा अनुमान है कि इस मामले में अब जल्दी ही एक खुलासा होगा और जल्दी ही इस पूरे कहानी का ही समापन हो जाएगा। और जो एक हम बात करते हैं कि सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, परंतु ये अनुमान आप लगाइए कि जब भी होगा बहुत बड़ा होगा और एक झटके में ही गुनाहगार सामने आ जाएंगे। जो अनुमान है कि जिस केस में इतना साइलेंट रूप से काम हो रहा है, जहाँ पे कोई भी जांच समझिए कि आपकी नज़र में नहीं हो रहा है, परंतु इस केस में सबसे अधिक जांच हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि छोटे छोटे अपडेट्स दे करके केस को ख़त्म कर दिया जाता है, परंतु इस केस में कोई अपडेट नहीं है। इसका मतलब इस केस में सबसे बड़ा अपडेट आएगा, और वो अपडेट जब आएगा तो देखिएगा कैसे भूचाल आएगा और बड़े बड़े नाम इसमें जो शामिल हैं उन सब का खुलासा होगा। और जल्दी ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से अब चार्जशीट दाखिल होने वाला है, क्योंकि सीबीआई इस केस का सबसे मुख्य कड़ी है और सीबीआई पे सबकी नज़र है। हर कोई चाहता है कि सीबीआई कुछ बोले या सीबीआई जाकर के कोर्ट में अपना जो उनको फाइल करना है चार्जशीट वो दाखिल करे। तो चलिए, अगला कुछ खास अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप वीडियो पे बने रहिए और चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।